Good morning everyone, this is Urvashi. Now we will do pedagogy of economics. Our next topic is role and importance of economics in education. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं what is economics. The study or principle of the way money, business and industry are organized. मुद्रा, व्यवसाय और उद्योग की संगठन के रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ एक पैसे के बारे में ही है, बट ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट वेइंग डिफरेंट चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव्स। डिफरेंट चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। इसमें खाली पैसा नहीं होता है, पैसा भी होता है, उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जनरल नॉलेज, डेवलपिंग द पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। डिफरेंट जनरल नॉलेज हमारी गेन करता है एजुकेशन जो है, और उसमें हमारी रीजनिंग पावर जो होती है बहुत बढ़ती है। जज करने की किसी को एजुकेशन अगर हमारे को होगी, हर चीज की नॉलेज हमें होगी, तो हमें किसी भी पर्सन को हम लोग जज कर सकते हैं। हमारी रीजनिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एवरीवन्स लाइफ। उसके बाद हम लोग आते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट, इसमें आता है इकोनॉमिक्स नॉलेज जो होती है हमारी सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो अपने डिसीजन ले सकता है। इसमें अपनी अर्निंग उसने कैसे करनी है वो हमें बता सकता है। अपने आप बता नहीं सकता है, मतलब अपने आप खुद वो सोच सकता है। इकोनॉमिक्स की नॉलेज उसे रहेगी तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अपनी अर्निंग के लिए। क्या उसे वो अर्न करना है या फिर कौन सा उसने बिजनेस करना है, क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, डेवलपिंग अ प्रैक्टिकल आउटलुक फॉर लाइफ। आउटलुक फॉर लाइफ, प्रैक्टिकल आउटलुक जो होती है लाइफ में हमारी, वो डेवलप करता है कोई भी हो। इसमें स्टूडेंट बिकम्स ब्रॉड माइंडेड। इसमें जो होती है हमारी इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज होती है, इट डेवलप्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्रिपेयर अ गुड सिटीजन। प्रैक्टिकली हमें लाइफ में एक अच्छा गोल कैसे अचीव करना है, हमें कैसे अपनी लाइफ में एक गुड सिटीजन बनना है, वो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू, प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज के थ्रू हमें पता चलता है। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल जो आउटलुक होता है उससे कैसे पता चलता है, हमारी इकोनॉमिक्स की नॉलेज अगर हमें होगी तभी हमें उसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जितने भी होंगे हमें सॉल्व करने आएंगे, या प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगी वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम एक गुड सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेवलप ओरिजिनल थिंकिंग। डेवलप ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल जो थिंकिंग है हमारी सोच है, उसे वो इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है वो डेवलप करती है कि क्या हम सोचते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं न्यू हमारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। न्यू इनोवेटिव आइडियाज के में हमारी बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो रही है, इकोनॉमी हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बिजनेस की हमारी इकोनॉमी, या आगे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्निंग है, मनी की अर्निंग है, या किसी भी अलग अलग हम चॉइसेस कर रहे हैं कि हमारी मनी की अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है उसमें अर्निंग हो भी रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें हमारी जो ओरिजिनल थिंकिंग है, हम कई बार ये नहीं होता कि बिजनेस माइंड के अकॉर्डिंग ही चलना है, सब हमें इकोनॉमिक्स की जो थोड़ी सी नॉलेज होती है वो भी बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस करने के लिए, जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिससे हम अपनी बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी अर्निंग को, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल
in solving economic problems in life. Problem in life. ये हमारी हेल्पफुल भी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारी लाइफ की, उसमें भी सॉल्व करने के लिए. इकोनॉमिकली हमारा वीकर सेक्शन है, हमारी फैमिली में क्या वीकनेस है हमारी, या हमारी क्या स्ट्रेंथ है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है. मान लीजिए हम अपनी फैमिली में रह रहे, इकोनॉमिकली हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे. अगर हमें इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज होगी तभी हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सॉल्व कर लेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी. उसके बाद 5th पॉइंट आता है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिफरेंट वोकेशन. प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिफरेंट वोकेशन. ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे द गेन नॉलेज. इसमें हम पीपल जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं. इट ऑल अबाउट प्रोडक्शन यूटिलिटी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट नॉलेज अबाउट डिफरेंट वोकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्शन यूटिलिटी कैसी है, कंजम्पशन सब कैसा है, उसमें हमारी हेल्पफुल करती है इकोनॉमिक्स की नॉलेज. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सक्सेस इन लाइफ. सक्सेस इन लाइफ, इट मीन्स इकोनॉमिक प्रोवाइड्स नॉलेज टू गेट सक्सेस इन लाइफ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा और एक्सचेंज, स्टॉक जितना भी है हमारा, उसमें हमें कैसे लाइफ में सक्सेस मिलती है. तो ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स एजुकेशन जो है हमारी, उसमें भी हमारी लाइफ में सक्सेस कैसे होती है, कैसे हम गेन करते हैं नॉलेज, वो हमें बताता है और ये हमारी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज. हेल्पफुल इन गेनिंग knowledge of other countries. बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में भी नॉलेज देने में हमारा जो इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. कि कैसे अदर कंट्रीज में, मतलब उसकी अदर, जैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं हमारी कंट्री की, और जो हमारे से अदर कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हमसे बहुत ही बेटर है, हम लोग कह सकते हैं. तो हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे वो है, बेटर है, हमारी इतनी वीकर क्यों है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है. तो उससे हम इकोनॉमिक्स की नॉलेज से हम लोग पता लगाते हैं, करते हैं कि हमारी क्यों वीकनेस है, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्यों नीचे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज के थ्रू हमें पता चलता है. उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी. हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए हमारा इकोनॉमिक्स जो एजुकेशन है वो कैसे इम्पोर्टेंट है. ऑल अबाउट 70% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. हमारे इंडिया की हमारी जो जितनी भी पीपल हैं, जितने लोग, टोटल 70% जो पॉपुलेशन है वो किसमें है, एंगेज है एग्रीकल्चर वर्क में. अदर लैंड इज वेरी फर्टाइल बट ड्यू टू सम रीजंस वी आर नॉट गेटिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस फील्ड. बहुत सारे, मतलब हमारी जो लैंड है, धरती है, वो बहुत ही अच्छी है, फर्टाइल है, बट कुछ रीजंस की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है इस फील्ड में. दे कैन रिमूव फ्लॉज एंड हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स जो होगी, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन जो होगी, हमारे ड्रॉबैक्स जितने भी होंगे रिमूव कर देगी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से.
जितने भी फ्लॉज हो गए, ड्रॉबैक्स होंगे, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिमूव करती है। तो एजुकेशन जो है हमारी इकोनॉमिक्स की जो हमें एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी की लाइफ में। ठीक है, तो दैट्स ऑल क्लास फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन दिस टॉपिक, you can comment me. Okay, thank you class.